वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 सेक्शनल टेस्ट 2। ज्योग्राफी का टेस्ट है। एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का ये एक कलेक्शन है। आप सभी को दो काम करने हैं। पहला, कमेंट करने हैं अपने सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन प्लस अपना स्कोर। इसके अलावा आपको अभी ये वीडियो पॉज करनी है और एक एटलस अपने साथ लेके बैठना है, जिससे कि आप, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप 1 लाइन के नोट्स भी बनाएंगे इसके साथ साथ रिवीजन के लिए। फिर आपको ये वीडियो बहुत आसान रहेगा बार बार रिवाइज करना, क्योंकि एटलस के बिना ज्योग्राफी पढ़ने का देखो कोई फायदा नहीं है। बेटर है आप एटलस साथ लेके बैठे और फिर अपनी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या जो जगहें आपको नहीं पता है उनको आप मार्क करते चलें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किन ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है? बताइए कौन से हैं? मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मरकरी, वीनस और मार्स। अब बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगर आपको पता है प्लैनेट्स दो तरह से क्लासिफाइड हैं, एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्थलीय ग्रह, और एक होते हैं जोवियन ग्रह या फिर जोवियन प्लैनेट्स। और जो ये नाम है ना जोवियन, ये पड़ा है जे फॉर जुपिटर से। ये तो जुपिटर तो जोवियन प्लैनेट हो गया ना, तो जो बाकी के बचे वो हो गए आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जहां पे लाइफ संभव है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है हमारे जोवियन प्लैनेट्स और बाकी के हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट मास? यूरेनस, अर्थ, वीनस, नेपच्यून, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, वरुण। बताइए सबसे ज्यादा किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नेपच्यून का जो मास है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपको इनको अवरोही क्रम में अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, फिर वीनस, मार्स और मरकरी। तो अब इनमें से जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ये, मतलब नेपट्यून से ज्यादा जुपिटर और सैटर्न का है, तो बाकी के ये दिए ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर शनि ग्रह के वातावरण में पाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर कॉमनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट सैटर्न? कौन कौन सी गैसेज हैं जो पाई जाती हैं? बताइए कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, पहली, दूसरी और चौथी, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है। मतलब इसके जो सैटर्न किस लिए फेमस है? सैटर्न जो प्लैनेट है उसके अराउंड ऐसे गोल गोल रिंग्स बनी हुई हैं, और जो ये रिंग्स हैं ये गैस के बने हुए हैं, और मतलब 7 रिंग्स हैं ऐसी टोटल। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मैं फिर बता रही हूं, आपको बहुत ध्यान देना है कि वो सही पूछ रहा है या वो गलत पूछ रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है पेरिहिलियन और एपिहिलियन की, उपसौर की और अपसौर की। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी इस स्थिति को 3 जनवरी को प्राप्त करती है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है।
जो कि होता है 4 मार्च को। अर्थ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज पेरीहिलियन। 3rd जनवरी अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट्स एपीहिलियन। और दिस इज ऑन 4th ऑफ मार्च। कौन सा इनमें से गलत हो जाएगा बताइए। तो 4th का आंसर हो जाएगा बी, 2nd गलत हो जाएगा। 2nd क्यों गलत हो जाएगा? अब देखिए आप, देखिए यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है और यहाँ मार्च दिया हुआ है, तो ये मार्च नहीं हो सकता ना, ये हो जाएगा जुलाई। बाकी चीजें एकदम ठीक दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। इट टेक्स द अर्थ 4 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 8 घंटे का अंतर पाया जाता है। डिफरेंस ऑफ 8 आवर्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब एकदम ईस्ट और एकदम वेस्ट के बीच में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। हमें बताना है इसमें से सही कौन सा है, बताइए। तो इसमें से सही हो जाएगा पहला और तीसरा, 1st and 3, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब आप देखिए, आपको पता होगा 4 मिनट का डिस्टेंस 1 डिग्री को कैसे कवर करने में लगता है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है पूरा 360 डिग्री, कितनी देर में? 24 घंटे में। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री रोटेशन हो रहा है 1 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने टाइम में होगा? 4 मिनट में। तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइए, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, बीच में ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, जब हम इसका एक चक्कर लगाते हैं तो क्या सिर्फ 8 घंटे का डिफरेंस आता है? नहीं, एक दिन बदल जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें, कितना डिफरेंस है दोनों में? लगभग 2 घंटे का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताएंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास करती है, कमेंट डाउन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। महाद्वीपीय भूपर्पटी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समुद्री भूपर्पटी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ओशियानिक क्रस्ट, दैट इज 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आमतौर पर पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 32 मीटर गहराई के लिए तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मतलब फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि ये सारी बातें एकदम ठीक है और आपको सारी एज इट इज पता भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शंस होने चाहिए थे, लेकिन अब आप समझ जाइए इनमें से कोई नहीं है गलत, सारे एकदम ठीक दिए। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम प्रतिशत भूपर्पटी में पाया जाता है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, बताइए। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, किसका सबसे ज्यादा होगा अमाउंट? ए, आयरन का। और लगभग 46% होता है ऑक्सीजन का, और फिर होता है सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर आयरन का, और ये कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इनके बाद आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी ने सही करा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द सियास्मिक जोन 3, बताइए। 8 का आंसर, 8 का आंसर होगा सी, दिल्ली नहीं आता है। अब हमें पता है जो ये सियास्मिक जोन्स हैं, ये हैं कि भाई कहाँ पे कितना भूकंप आने की चांसेस हैं।
तो जोन 2 जो होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो देश का हिस्सा है 45-46% वो जोन 2 में आता है। जोन 3 होता है थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी का। केरला, गोवा, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब इसमें आते हैं। जोन 4 होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला अर्थक्वेक का जोन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, दिल्ली देखो, दिल्ली जो है इसमें आता है 4 में, जोन 4 में। ऐसे ही जोन 5 जो है वो मैक्सिमम वाला होता है, इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, हिमाचल का, उत्तराखंड का, कच्छ का रन ऑफ कच्छ, और अंडमान निकोबार वाला पार्ट। ये हो गया हमारा सियास्मिक जोन। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यूपीपीसीएस का। वॉल्केनोस दिए हुए हैं और उनकी कंट्रीज दी हुई हैं, हमें मैच करना है। चलिए बताइए, कोलीमा, विलारिका, ट्यूराल्बा, उबिनास, कंट्रीज मैच करके बताइए आप मुझे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 9th का बी। तो कोलीमा वॉल्केनो जो है वो है वेस्टर्न मेक्सिको में, ऐसे मैच करिए। विलारिका वॉल्केनो है चाइल में, चिली, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। टुरियाल्बा वॉल्केनो कहाँ है, कोस्टा रिका। और उबिनास वॉल्केनो है साउथ पेरू, ठीक है। ये वो वॉल्केनोज हैं जो 2017 में काफी एक्टिव थे, मतलब ज्यादातर ये सारे एक्टिव वॉल्केनोज ही हैं। ये मैच द फॉलोइंग बहुत जरूरी है आपको, अभी ये सब एटलस पे मार्क करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, हमें गलत वाला चुनना है। तो बताइए, रॉकी, माउंट एल्बर्ट, एल्प्स, माउंट ब्लैंक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, माउंट मैकिनली, कोकाकस, माउंट एल्बर्ट्स, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका गलत, कौन सा हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज गलत हो जाएगा। तो इनकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब आप ऐसे करिए, रॉकी जो हो गया, रॉकी कहाँ पे है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्बर्ट। एल्प्स का क्या हो गया, एल्प्स का हो गया सेंट्रल यूरोप, और इसका माउंट ब्लैंक हो गया। और ये जो माउंट मैकिनली है ये अलास्का रेंज जो कि लोकेटेड है अलास्का यूएसए में, उसका हो गया। और कॉकाकस कहाँ पे है, रशिया में, माउंट एल्ब्रस इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना एकदम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये प्लाट्यूज दिए हुए हैं, पठार दिए हुए हैं, और उनसे मैच की हुई कंट्री सारे यूएसए में है या नहीं, आपको बेसिकली ये बताना है। चियापास, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो चियापास प्लाटू है ये कहाँ पे है, साउथ मैक्सिको में। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, मार्क करिए एटलस पे अपनी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये दिए हुए डेजर्ट्स और उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज, आपको बताना है गलत कौन सा है। गोबी डेजर्ट, कालाहारी, टकलामकान, काराकुम, सब मार्क करो ये एटलस पे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आंसर बताइए। 12th का आंसर हो जाएगा डी, काराकुम डेजर्ट कजाकिस्तान में नहीं है, ये ईस्ट ऑफ ईरान में पाया जाता है, पूर्वी ईरान वाले इलाके में। बाकी सब एकदम सही मैच्ड है। 13, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी विद मरमरा सी, फॉर्मोसा, फ्लोरिडा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या फिर बॉस्फोरस स्टेट, बताइए। आंसर हो जाएगा डी, बॉस्फोरस स्टेट। अब वैसे तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, पूछना मुझे आपसे ही चाहिए, ये आपको मार्क करने अपने मैप पे, ये काम है आपका। फॉर्मोसा स्ट्रेट कहाँ पे है, ये है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ती है। फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो बहुत फेमस है, लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है, यहाँ पे एक वॉल्केनो मिलता है, बताइए
कमेंट करके। ये किसको जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आती? Which of the following lake does not come under the Great Lakes of North America? Superior, Michigan, Titicaca, Huron. ये तो बता सकते हैं आप, बताइए कौन कौन से हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसके लिए पहले तो आप एक वर्ड याद रखिए, होम्स। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। अब तो बता ही देंगे। सी, टिटिकाका नहीं आती है। अब आप ये बताइए टिटिकाका है कहां प्रेजेंट? 15th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। लिम्पोपो रिवर, ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अमूर चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, चाइना बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया। मेकोंग दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ईस्ट एशिया। आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है, बताइए कौन सा गलत है। पहला गलत है, ये लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ना कि भूमध्य रेखा को। अब बाकी सब एकदम बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, जो एक ही जगह दे रहे हैं हम लोग आपको, मतलब आपको इधर उधर घूमना नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, घुमा फिरा के ऐसे ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम? मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए आप लोगों का, बताइए। नाइल, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी या वोल्गा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। अब आप लोगों ने मैक्सिमम नहीं नाइल लगाया होगा, तो ऐसे दिमाग काम करता है सबका। नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, लेक विक्टोरिया से निकलती है ये। अमेजोन रिवर लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और सेकेंड लार्जेस्ट है लंबाई के अनुसार नील के बाद। और मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है, ये बर्ड्स फुट डेल्टा बनाती है, पक्षी पाद डेल्टा जिसको बोलते हैं, वो बनाती है ये नदी। तो इसलिए आपको ऐसे ध्यान रखना है। 17वां क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, गलत विकल्प का चयन करना है। तमिलनाडु में सालजीपल्ली भारत का पहला गांव जिसमें संपूर्ण विद्युतीकरण सौर ऊर्जा से किया गया है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था। बताइए कौन सा गलत है? पहला। क्यों? सलजीपल्ली, सब फैक्ट एकदम ठीक दिया हुआ है, तमिलनाडु में नहीं है। कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश में। ये बात एकदम पता होनी चाहिए। 18th, निम्नलिखित गर्तों को, ट्रेंचेस, उनकी गहराइयों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंचेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 18th का आंसर बताइए आप मुझे। 18th का आंसर हो जाएगा ए, प्यूटोरिको, मिंडानू, टोंगा। सबसे कम से सबसे बड़े की तरफ। और सबसे गहरी कौन सी है? वो है मरियाना ट्रेंच। अच्छा, अब आप मुझे, ये तो आपको करना पड़ेगा, अब आप इन सब ट्रेंचेस के मुझे ओशंस लिख के बताएंगे, इंक्लूडिंग मरियाना ट्रेंच। प्यूटोरिको, मिंडानो और टोंगा, ये कौन कौन से ओशंस में लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे पक्का से। क्वेश्चन नंबर 19th,
निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा की प्रकृति ठंडी है? कोल्ड करंट पूछ रहा है वो। इसमें से कौन सा कोल्ड करंट है? तो बताइए कौन सा है इसमें से? क्यूरोशियो, अलास्का, एल नीनो, बेंगुला। आंसर हो जाएगा डी, बेंगुला करंट। अब आप मुझे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ज्ञान सर का बड़ा फेमस वीडियो है, उनसे अच्छा किसी ने नहीं समझाया हुआ पूरे यूट्यूब में कि कोल्ड करंट पहचानने का क्या तरीका है। बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जिसको वो ट्रिक पता है वो कमेंट डाउन करे, जिसको वो ट्रिक नहीं पता वो यूट्यूब में सर्च करे, वो वीडियो देखे, उसको सीखे, लर्न करे और फिर कमेंट डाउन करे। मतलब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो क्या ही देखा है। चलिए 20वां क्वेश्चन। समुद्र में निम्नलिखित में से किस लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द सी? कौन सा सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? ये बताना है आपको। बताइए। तो जो सॉल्ट है सबसे ज्यादा इनमें से पूछ रहा है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसका फॉर्मूला होता है। फिर होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और फिर होता है कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब। तो इनमें से ये है सबसे ज्यादा। और वैसे मैक्सिमम कौन सा है? NaCl। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम 0 to 4%। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 4% होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में 4% तक होती है। मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0.25% होती है। डेजर्ट और पोलार रीजन्स में कितनी होती है? 0.25%। और जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। वाटर वेपर प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से आपको बताना है गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको इसमें से चयन करना है। बताइए आप मुझे फटाफट क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा पहले तो सी। जो डेजर्ट और पोलार रीजन्स हैं, मरुस्थलीय और ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, उनमें जो वाटर वेपर है ना, वो करीब 1% तक होता है, ना कि 0.25% तक। बाकी सारे फैक्ट्स एकदम ठीक दिए होंगे। 22वां क्वेश्चन। पछुआ पवनों को कितने डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संख्या दी जाती है? एट हाउ मेनी डिग्री लैटिट्यूड द वेस्टर्ली विंड्स आर गिवन द टाइटल ऑफ फ्यूरियस विंड्स? बताइए। प्रचंड पवने किस पे बोलते हैं इनको आके? इनको प्रचंड पवने बोला जाता है 50 डिग्रीज पे। अच्छा, इनको 40 डिग्री पे क्या बोला जाता है? रोरिंग 40s, गरजती चालीसा। और 60 डिग्री पे क्या बोला जाता है? चीखता साठा, मतलब श्रीकिंग 60s। ये है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पॉटजॉल मिट्टी मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है? Which of the following types of podzol soils are found in the belt of mid-latitude deciduous forests and having high humus content? बताइए। ग्रे, ग्रेश ब्राउन, रेड येलो, रेड पॉटजॉल, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, धूसर भूरी पॉटजॉल, ग्रेश ब्राउन पॉटजॉल, ये पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें ना, ये जो ग्रे पॉटजॉल है, देखो ये तो आपको पता चल गया कि मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में इस तरह की सॉइल ये वाली पाई जाती है। जो ये ग्रे वाला है, धूसर पॉटजॉल जो है, ये टैगा वाले एरियाज में पाई जाती है। कॉनिफेरस और टाइगा जो होते हैं ना, कोनधारी वन, ये हो ना एसिडिक होती है मिट्टी, तो इसलिए इससे फार्मिंग नहीं हो सकती। और जो ये ग्रेश ब्राउन है, धूसर भूरी पॉटजॉल, ये अभी हमने देखा डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस काफी होता है, तो जब ह्यूमस अच्छा होगा तो मतलब कि ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा है सॉइल का, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहेगी। अब ये जो लाल पीली होती है, रेड येलो पॉटजॉल, ये जो है ये लैटराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित होती है, मतलब ये इसमें ह्यूमस की कमी होगी, ठीक है।
और जो ये लास्ट है रेड वाली, ये होती है मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली जगहों पे, मतलब चूना क्षेत्रों में मिलती है ये। और इसमें फेरस ऑक्साइड के वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। 24th, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है एवं वह चर्नोजम मिट्टी के समान मानी जाती है? कौन सी सॉइल है जो मोस्ट फर्टाइल है वर्ल्ड में एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू चर्नोजम सॉइल? तब आप बताएंगे कौन सी है। तो वो है सी, मॉलिसॉल। ये जितनी सॉइल्स हैं, जैसे ये है एल्फीसॉल, एल्फीसॉल जो है ये आर्द्र और उपवार प्रदेशों की मिट्टी है, ये एसिडिक मिट्टी है। और हम बात करें अगर एरिडोसोल की, तो ये है रेगिस्तानी प्रदेशों की मिट्टी, डेजर्ट रीजन्स की है, और ये क्षारीय मिट्टी है। ठीक है, अब जो ये बाकी की हो गई ना मिट्टी, ये जैसे एल्फीसॉल है और ये स्पोडोसॉल है, तो इसके अंदर ना आयरन का और एल्यूमिनियम का कंटेंट काफी होता है। तो अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसमें मॉलिसॉल से जो मिलती जुलती मिट्टी है, मतलब मॉलिसॉल चर्नोजम सॉइल से मिलती है। तो चर्नोजम सॉइल कौन सी होती है? ये वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल्स हैं। इनमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए बड़ी सूटेबल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन का मानव निर्मित कारक नहीं है? नॉट अ मैन मेड फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। बताइए, तो तुरंत आंसर आना चाहिए इसका। ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, वाटर फ्लो का प्रॉब्लम, क्या इनमें से? ये तो सभी तो हैं मानव निर्मित, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, सब इंसान की वजह से तो हो रही हैं प्रॉब्लम्स। 26th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिया हुआ है और उसमें पाया जाने वाला ट्री दिया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन महोगनी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट महोगनी, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन हेमलॉक, मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कॉर्क, शंकुधारी वन कॉनिफरस फॉरेस्ट स्प्रूस। बताइए कौन सा गलत है? इसमें गलत हो जाएगा आपका बी, मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट में ये जो हेमलॉक है पेड़, ये कॉनिफरस का है, स्प्रूस, हेमलॉक, पाइन, ये सब। और इसमें महोगनी, ट्रॉपिकल वाले में महोगनी, एबनी, रोजवुड, ये सब होता है। और इसमें आएगा आपका यूकेलिप्टस, सबसे फेमस जो पेड़ है मिड लैटिट्यूड का वो है यूकेलिप्टस, ओक, मैग्नीलिया, ये सब। 27th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाली कॉन्फ्रेंस। 2007 में आयोजित बाली सम्मेलन का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2000 के स्तर तक कम करना है? बताइए कौन से साल तक आते आते 2000 तक के लेवल्स को लेके आएंगे ये रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2050 तक। याद रखनी है आपको ये बातें, ये एकदम रेलेवेंट चीजें पूछी जा रही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं। पहली बार यह सहमति हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में प्रत्येक देश अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा। कब हुई थी ये? For the first time it was agreed that each country would set its own targets. तो कहाँ पे ये सहमति बनी थी कि अपना अपना करेगा हर कोई? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सहमति बनी थी ये बनी थी COP20 में, जो कि थी लीमा कॉन्फ्रेंस 2014 की। तब कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम अपना अपना खुद का इंडिविजुअल टारगेट सेट करेंगे। 29th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू मेज, मक्का। इसका मूल स्थान चीन है, नेटिव प्लेस इज चाइना। यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इट्स अ ट्रॉपिकल प्लांट। विश्व के मक्के के कुल उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप बताएंगे इसका क्या है सही आंसर? सही क्या है इसमें से, इन तीनों में से? सिर्फ तीसरा सही है। तो सुना ही होगा आपने, अमेरिकन कॉर्न के नाम से कॉर्न बिकता है आजकल। खाना हमें हमारा देसी कॉर्न चाहिए, पर सबसे बढ़िया वही होता है। चलिए
मूल स्थान क्या है? इसका मूल स्थान है मेक्सिको, साउथ वाला पार्ट। और ये एक उष्ण कटिबंधीय पौधा नहीं है, ट्रॉपिकल नहीं है। ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय है, मतलब सब ट्रॉपिकल है। तो याद रखनी है ये बातें। ब्राजील निम्नलिखित में से किन फसलों का मूल स्थान है? तंबाकू, आलू, काजू, रबड़। ब्राजील इज द नेटिव प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? बताइए किन का है मूल स्थान? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड और फोर्थ, कैशू और रबर का। टबैको जो है, तंबाकू, साउथ अफ्रीका से आया था। पटेटो आया था लेक टिटिकाका के आसपास से। वैसे मैंने आपसे ऊपर पूछा था लेक टिटिकाका कहाँ पे है, चलिए बताएंगे आप ही लोग। और एक और तरीका हो गया याद रखने का लेक टिटिकाका को। और कैशू ब्राजील से, रबर भी ब्राजील से, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ज़ेरोफाइट ट्रॉपिकल डेजर्ट फ्लोरा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पतियां। मीजोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय टाइगा वनस्पतियां, टेम्परेट टाइगा फ्लोरा। क्रायोफाइट शीत कटिबंधीय टूंड्रा वनस्पतियां, कोल्ड ट्रॉपिकल टूंड्रा फ्लोरा। लिथोफाइट जल निकाय पर उगने वाली वनस्पतियां, फ्लोरा दैट ग्रोज ऑन वाटर बॉडीज। बताइए, वेरी इजी, नाम से सही हो जाएगा। डी, लिथो, लिथ का मतलब होता है, लिथिक होता है रॉक से रिलेटेड, तो जल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी सब बिल्कुल ठीक भी होंगे, तो याद रखने ही रखने हैं आपको। ज़ेरोफाइट, मीजोफाइट, क्रायोफाइट। लिथोफाइट वो है जो रॉक्स पे उगे, कठोर चट्टानों पे उगने वाली वनस्पतियां। चलिए 32, निम्नलिखित में से गलत विकल्प। ये तो आप एकदम मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो आदत बनेगी ना आपको, वैसे एग्जाम जाएगा आपका। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में जाके लगे कि हम तो टेस्ट पेपर ही सॉल्व कर रहे थे मैम के साथ बैठ के, और या फिर अपनी क्विज सॉल्व कर रहे थे। ए, झुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। बाट्रा या बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पोडू आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सारे ठीक हैं। ये आपको पता होना चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। और कुछ नाम मैं बता देती हूँ आपको। झूम तो दिया ही हुआ है यहाँ पे। बीबर होता था एक बुंदेलखंड में, दीपा होता था बस्तर में, ठीक है, जारा एवं एरका साउथ इंडिया में, कुमारी केरला में, और कमांधावी उड़ीसा में। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पूछता रहता है क्वेश्चन ये तो काफी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से दो देश समान मात्रा में तांबे का उत्पादन करते हैं? 2 कंट्रीज प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ कॉपर। कौन कौन से देश हैं बताइए? 33, मेक्सिको और यूएसए, ये हैं। ये एकदम सेम 6% कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइल, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये वाले क्वेश्चंस फिलहाल के डेटा के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जो भी लेटेस्ट डेटा आएगा और जो भी चेंज आएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञान सर खुद वीडियो बनाते हैं, और जो लोग हमारे पेड ग्रुप का पार्ट है, उनको ऑलरेडी सारी चीजें पहले से रिटन फॉर्मेट में एकदम ठीक, और एकदम ठीक फिगर का मतलब है कि कहीं और इतने एक्यूरेट फिगर्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हर जगह से ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको फिलहाल ये प्रिपेयर करिए। हालांकि बहुत कम डेटा चेंज होता है, लेकिन माइन्यूट अमाउंट भी डेटा चेंज होगा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किन दो देशों के पास लगभग एल्यूमिनियम के समान भंडार हैं? सेम रिजर्व्स ऑफ एल्यूमिनियम। बताइए किन दो देशों के पास हैं एल्यूमिनियम के समान भंडार? डी, यूएई और इंडिया के पास ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 4% है लगभग। और सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास। 35, निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के कुल चांदी के भंडार का लगभग 18% है? टोटल रिजर्व्स का 18% किसके पास है? बताइए। आसान क्वेश्चन है, काफी टाइम से सेम ही चल रहा है। पेरू 18% करीब है, और इसके पेरू के बाद है ऑस्ट्रेलिया के पास। 36, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, लौह अयस्क के प्रमुख खनन केंद्रों से संबंधित है, मेजर माइनिंग सेंटर्स ऑफ द आयरन ओर।
चाइना, मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया, पिलबारा रीजन, पेरू, गैलिवर रीजन, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पोर्ट्समर्सबर्ग रीजन। बताइए कौन सा इनमें से गलत पूछ रहा है ये हो जाएगा आपका सी। सी गलत हो जाएगा। सी क्यों गलत होगा? गैलीवेर रीजन पेरू में नहीं है, ये स्वीडन में है। बाकी सब एकदम सही मैच है। और आयरन ओर पे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये तो एकदम रट लो कहाँ कौन सा रीजन है। कई बार वो सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेगा मैच कराने के लिए। 37, निम्नलिखित देशों को उनके हीरे के भंडार के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। Arrange the following countries in ascending order on the basis of the percentage of their diamond reserves. Diamond reserves की बात हो रही है, आपको बताना है जल्दी से कौन सा है आंसर। आंसर है बी, साउथ अफ्रीका, बुत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा कहां पे है? रशिया में। चलिए 38 क्वेश्चन पे आ गए हम। शहर क्षेत्र और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री, अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपी पीसीएस। पिट्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए, जलपोत निर्माण के लिए, ओटावा आयरन एंड स्टील, ब्रैडफोर्ड वुलन टेक्सटाइल ऊनी वस्त्र, स्टॉकहोम कागज उद्योग। बताइए कौन सा गलत है? सही है, सॉरी, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैडफोर्ड ऊनी वस्त्रों के लिए, ये सही है। ब्रैडफोर्ड कहाँ है? ब्रिटेन में। यूएसए में है पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील के लिए, ये तो बहुत ही फेमस है, तो सबको पता है। ओटावा कनाडा में है पेपर इंडस्ट्री के लिए, और स्वीडन में स्टॉकहोम है जो कि शिप बिल्डिंग के लिए है। तो मेरे ख्याल से सबका सही हुआ होगा। 39, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग प्रशांत सागर महासागर और डैश दोनों के तटों को जोड़ता है। द ट्रांस कैनेडियन हाईवे कनेक्ट्स व्हाट टू, ये बताना है आपको। बताइए। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। 9600 किलोमीटर लंबा है ये, और पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को ये जोड़ता है। 40th, निम्नलिखित में से कौन सी नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है? अभी हमने देखे ना ऊपर, ये होम्स बताया था ना मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर टू लेक ह्यूरॉन? कौन सा कैनाल है जो कनेक्ट करता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचिएगा नहीं आते। कोई भी चीज रेलिवेंट नहीं कराई जा रही है यहाँ पे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पनामा कैनाल किसको जोड़ता है? पैसिफिक और करेबियन सी को। स्विस कैनाल किसको जोड़ता है? मेडिटेरेनियन और रेड सी को। कील कैनाल किसको जोड़ता है? नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। और एक है सू कैनाल, सू, ये जोड़ता है इनको, जो सवाल आपसे पूछा गया है। 41 सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन। बुशमैन जनजाति, बुशमैन ट्राइब, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। टर्माइट्स आर कॉल्ड बुशमैन्स राइस। मंग्यार, इन्हें हंगेरियन कहा जाता है, दे आर कॉल्ड हंगेरियन। माया जनजाति, इन्हें मुख्यतः रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, दे आर नोन एज रेड इंडियंस। यू हैव टू टेल विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। सारे सही हैं एकदम। ये तो काफी फेमस फैक्ट है, तो सबको पता होगा, लेकिन ये दो फैक्ट्स नहीं पता होंगे, इनको याद कर लीजिए आप। अब आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन आ गया आपके लिए, टास्क आ गया है। बुशमैन मग्यार माया कहाँ पाई जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई, तभी तो ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन। और मैं बताती चली जाऊं आपको तो फिर तो वन वे हो जाएगा डिस्कशन। डिस्कशन को तो इंटरेक्टिव रखना है, टू वे रखना है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। 42, निम्नलिखित में से एशिया के कौन से देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया आर नॉट लैंडलॉक्ड कंट्रीज? बताइए कौन से नहीं हैं? नन ऑफ दीज, सारे हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये सब पता ही है आपको, ये सारे स्थल रुद्ध हैं। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो हैं लैंडलॉक्ड हैं।
43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया? इतना बढ़िया दिन है, देखिए। On the initiative of which of the following country the United Nations had declared 20th March as the International Day of Happiness? This question is easy. Answer is Bhutan. यहाँ पे प्रॉपर हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट है एक। इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, वो तक काउंट किया जाता है हैप्पीनेस के बेसिस पे। मतलब कितनी बढ़िया बात है ये। आप लोगों का क्या चल रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स? खुश हैं एकदम तैयारी से आप या नहीं? बताइए। खुश रहना चाहिए वैसे किसी भी परिस्थिति में इंसान को। 44th, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट बॉर्डर विथ 5 इंडियन स्टेट्स? तो बता देंगे आप, मैप बता रही हूँ ना मैं आपको, एकदम याद होना चाहिए इंडिया का, तो रटा होना चाहिए आपको। बताइए। आंसर हो जाएगा नेपाल। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सबसे शेयर करता है नेपाल। अच्छा, अब आपसे एक और बहुत मजेदार बात मैं शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको कोल्ड करंट की ट्रिक का बोला, ज्ञान सर की, ऐसे ही नेबरिंग कंट्रीज और उनसे रिलेटेड जो स्टेट्स हैं उनकी सर ने बहुत बढ़िया ट्रिक बताई हुई है। यूट्यूब पे है, फ्री है सबके लिए। आप मुझे वो फिर से वीडियो सर्च करेंगे आप, और मुझे सबका कमेंट करके बताएंगे क्या क्या है। और इनके अलावा जो देश बचते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, और चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनका भी बताएंगे मेरे को आप कि कौन कौन से कंट्रीज हैं और कौन कौन सी स्टेट से वो लगते हैं। और साथ में आप मुझे ज्ञान सर की ट्रिक बताएंगे। रैंडम ट्रिक नहीं सर्च करेंगे यूट्यूब पे, ज्ञान सर की ट्रिक्स जो जो ज्ञान सर ने बताई हुई हैं। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये दिखने में बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, पर ये लगभग लोग गलत करते हैं इनको। रीजन क्या है? हमें लगता है अरे आसान है, हम तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसलिए एक तो मैप लगा लीजिए और मैप पे ये ट्रिक्स लिख लीजिए आप, बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं। 45th, गलत विकल्प का चयन करें। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी से एक दूसरे से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या बताना है? इनकरेक्ट। चलिए बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? कोई इनकरेक्ट नहीं। ऐसे क्वेश्चन में तो आपकी आसानी है, उल्टा क्वेश्चन डिजाइंड इस तरीके से है कि आपको याद करवाया जाए, उलझाया ना जाए। तो याद रखिएगा ये प्लीज। 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन गलत होने के काफी चांसेस होते हैं। 46, गुजरात के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात? बताइए किसकी है सबसे ज्यादा? बी, आंध्र प्रदेश की है सबसे ज्यादा आफ्टर गुजरात। मतलब गुजरात से भी बड़ी, अगर मेनलैंड की बात करें तो गुजरात की सबसे बड़ी है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात करें अंडमान निकोबार को मिला के, तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी है। 7515 किलोमीटर्स है टोटल। 7515। 47th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय स्प्रेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स? बताइए कौन सा हिमालय है? काली और तीस्ता, नेपाल हिमालय। अब कश्मीर हिमालय इंडस और सतलुज में, कुमाऊं हिमालय किसमें? सतलुज और काली रिवर, नेपाल काली और तीस्ता, असम तीस्ता और दिहांग। ऐसे याद रखना, ठीक है। 48, निम्नलिखित में से किस मृदा का न्यूनतम प्रतिशत देश के भूमि क्षेत्र में पाया जाता है? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल? सबसे कम परसेंटेज कौन सी सॉइल का है? बताइए। 48, लेटराइट सॉइल। सबसे ज्यादा किसका है? एलुवियल का, जलोढ़ मृदा, ये करीब 43.4% है। फिर रेड सॉइल है 18.6%, फिर ब्लैक सॉइल है 15.2%, लेटराइट सॉइल है 3.7%। आपके लिए आ चुका है एक टास्क,
आप मुझे इंडिया के एरियाज कमेंट डाउन करके बताएंगे, मतलब 3 4 5 स्टेट्स जो भी एरिया हैं इन सॉइल्स का, एलुवियल में ये, रेड में ये, ब्लैक में ये, ऐसे आप ये मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। 49 निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटैश, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है? अबंडेंस ऑफ पोटैश, लाइम एंड मैग्नीशियम, कौन सी सॉइल में? बताइए। तो आसान है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा होती है पोटैश, लाइम और मैग्नीशियम। लेटराइट में क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम काफी होता है। रेड होती है ये सॉइल, एक रेड सॉइल होती है वो अलग होती है, उसमें वो रेड किस लिए होती है? वो आयरन की वजह से होती है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। डेजर्ट सॉइल जो होती है इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा सॉल्ट होगा, इसमें फॉस्फोरस होगा, और जो माउंटेन वाली सॉइल है इसमें पोटैश और फॉस्फोरस होगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, वी आर हाफ वे, जोश एकदम हाई रखना है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैड बीन द हाईएस्ट? कौन से प्लान में सबसे ज्यादा रहा था? बताइए। ये क्लोज टू 4.6% था 8th 5 year प्लान में। ये एकदम याद रखना है आपको, टाइम पीरियड याद रहेगा ना तो आपको ये याद रहेंगे, और इनके थोड़ा सा पॉइंट्स भी याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, इधर से नहीं तो उधर से नहीं। तो कर सकता है कोई सारे प्लान्स को लिख के, उनका टाइम पीरियड लिख के और उनके बेसिक पॉइंट्स, या तो आप फोटो खींच के कमेंट करिए, अपने एक पेज का नोट बना लीजिए इस चीज का। तो मतलब यही आपका ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और ज्योग्राफी का तो हो ही हो जाएगा। मेहनत से नहीं डरना है। 51 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, रबी अक्टूबर नवंबर के दौरान बोया जाता है, खरीफ जून जुलाई, जैद मार्च। तो इसमें तो कुछ इंग्लिश हिंदी नहीं है, जहां मुझे लगेगा मैं बताऊंगी अपने आप, बाकी पढ़ते जाइए बस। बताइए सही विकल्प। सारे बिल्कुल ठीक है भाई। रबी जो क्रॉप है ये बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और कटती कब है? अप्रैल मई में। खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है, हार्वेस्ट होती है सितंबर अक्टूबर में। और जायद क्रॉप मार्च में बोई जाती है और हार्वेस्ट होती है जून में। आप मुझे रबी खरीफ जैद के एग्जाम्पल्स लिख के बताएंगे, जितने भी आपको आते हैं उतने। 52 सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फसल और उससे रिलेटेड क्लाइमेट दिया हुआ है। मक्का ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, ज्वार ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, बाजरा ट्रॉपिकल, जौ ट्रॉपिकल। बताइए मतलब इनमें से कौन कौन से ट्रॉपिकल हैं, ये पूछ रहा है ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड, ये सही है बिल्कुल, ज्वार और ये ट्रॉपिकल है। ठीक है, मेज तो अभी ऊपर देखा ही था सब ट्रॉपिकल है, तो ये तो गलत हो ही जाता, ये गलत हो जाता तो पहला गलत था और ये गलत था। और आपका जो जौ है ये टेम्परेट है, ये आपको यहां से पता चल गया। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना तो ऐसे उदास उदास नहीं होना। लर्निंग है, लर्निंग स्टेज चल रही है ये, जितना मर्जी प्रैक्टिस कीजिए, जितना मर्जी गिरिए पड़िए, बस क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम में जाके एकदम दौड़ना है आपको, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। 53 निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ रेन किसको चाहिए उगने के लिए? बताइए 53 का क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा बी, ज्वार। आजकल काफी ट्रेंड भी आ रहा है वापस से, ये सब वापस से डाइट में इंक्लूड करने का। ये काफी न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स होती हैं, खाया कीजिए आप ज्वार की रोटी। तो ये आपका हो गया। मक्का को चाहिए होता है 60 से 120 सेंटीमीटर, ज्वार को तो 30 सेंटीमीटर चाहिए होती है, बाजरा को 35 के करीब, और गेहूं को तो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ही होती है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। 54 सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन चुनें। प्रमुख फसलें और उनके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिए हुए हैं। अदरक का आंध्र प्रदेश, जीरा मेघालय, लौंग तमिलनाडु, हल्दी राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लौंग तमिलनाडु, क्लोव तमिलनाडु। अब मैं आपको कुछ
क्रॉप्स बताऊं तो उनके राज्य सुनिएगा आप। केसर कश्मीर में, काली मिर्च केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। देखिए जितने भी ये मसाले वसाले हैं ना, ये साउथ में ज्यादा हैं। छोटी इलायची केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। अदरक मेघालय, ये वाला, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। जीरा राजस्थान और केरल में, और लौंग तमिलनाडु केरला में। मिर्च आंध्र प्रदेश कर्नाटका में। हल्दी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। ठीक है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। केला गुजरात, कटहल असम, अनार महाराष्ट्र, पोमीग्रेनेट, कटहल इज जैक फ्रूट, नाशपाती दैट इज पेयर तमिलनाडु। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नाशपाती। ये साउथ का फल थोड़ी है, ये तो मतलब थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो कुछ चीजों में। नाशपाती कितना हमें नॉर्थ इंडिया में दिखाई देती है, तो ये ज्यादातर उत्तराखंड में है इसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। मतलब ऐसे अंदाजे से लग सकता है ना कि यार तमिलनाडु तो नहीं होगा। ठीक है, चलो 56। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को डैश के आदर्श वाक्य के साथ शुरू हुई थी, तो बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015। क्या मोटो है इसका? बी, हर खेत को पानी। इजी क्वेश्चन। तो पता होना चाहिए आपको ऐसी जो फेमस स्कीम्स है उनके एटलीस्ट शुरू होना। उनका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ से होता है आदमी को। और सेकंड उनका जब जिसमें इंपॉर्टेंट मोटो है तो मोटो पता होना चाहिए। अगेन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016, किसान कॉल सेंटर्स 2005। बताइए सही विकल्प कौन सा है इसमें से? पहला और दूसरा। जो किसान कॉल सेंटर है 2005 के नहीं है, ये 2000, बताइए जल्दी, 4 के। 58 मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है? अंडर द मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट अप टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड फ्रॉम 2000 हेक्टेयर्स? बताओ, पता होना चाहिए ना ये सब। तो ये 10,000 मीडियम वाले इसके अंडर आते हैं। स्मॉल इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है सिंचाई वाला जो काम है। स्मॉल वाला हो गया मतलब इसके अंदर 2000 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से कम। मीडियम वालों में 2000 से 10,000 है, और लार्ज में 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना। बस क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से कोई तरीके से पूछेगा। निम्नलिखित में से किस मवेशी की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका है इनमें से? बताइए किसका है? आंसर हो जाएगा भैंस, बफलो। अब काऊ का तो होता है 280 दिन, बफलो का होता है 310 दिन, 310 डेज। शीप 150 और गोट का होता है 151। इस तरीके से होता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा है बफलो का। 60 निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार हैं? लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट। अरुणाचल, जम्मू, उड़ीसा, झारखंड। बताइए। ए अरुणाचल, सबसे ज्यादा अरुणाचल में, फिर जम्मू, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए हम। चलिए, निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा गलत है भाई ये बताना है। इनकरेक्ट। न्यूरिक डैम, कुरुबेगवा डैम जापान, ओरेविल डैम कनाडा, देन वारगांबा डैम ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सा गलत है इनमें से? इनमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ओरेविल डैम। ये कनाडा में नहीं है, ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, बाकी सब एकदम सही मैच है। प्लीज एटलेस अपनी खोल लीजिए, अगर नहीं खोली हुई है किसी ने तो मार्क करते रहिए ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 62, 62वें क्वेश्चन पे आ गए हम। सही विकल्प का चयन करें। टुगेला फॉल्स न्यूजीलैंड, योसमाइट फॉल्स साउथ अफ्रीका, देन यू हैव मड सल्फोसन फॉल्स नॉर्वे, और सुदरलैंड फॉल्स कैलिफोर्निया। कौन सा सही है ये पूछ रहा है ये। तो ये आपका सही जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये टुगेला फॉल्स है
ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। अब एंजल फॉल्स है बहुत फेमस, वो कहाँ पे है? वेनेजुला में है। योसेमाइट फॉल्स कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया में है। ये नॉर्वे बिल्कुल ठीक है, और सुदरलैंड फॉल्स जो है ये न्यूजीलैंड में है। तो ये सब चीजें एकदम सही से लिख लीजिए मिला के। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सलांग पास अफगानिस्तान, बुचनान पास चाइना, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास स्विट्जरलैंड, बोलान पास पाकिस्तान। ये दर्रे दिए हुए हैं और आपको इनकी कंट्रीज बतानी है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। बताइए, आंसर हो जाएगा बी, बुशनान पास। सलांग पास अफगानिस्तान हो गया, बुशनान पास कहाँ पे है? ये यूएसए में है, और ये स्विट्जरलैंड, बुलान पास पाकिस्तान वाले एरिया में है। ये सारे बिल्कुल सही मैच्ड हैं। 64th, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंगनीज के सबसे अधिक भंडार हैं? हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए। ओडिशा, ओडिशा, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गोवा, और फिर आंध्र प्रदेश। 65th, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्टेट इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन? ये बताना है आपको, कौन सा है। ये हो जाएगा अपतटीय, अपतटीय क्षेत्र, ऑफ शोर रीजन जो है उसमें से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। फिर असम है, फिर गुजरात है, फिर त्रिपुरा है, फिर राजस्थान, तमिलनाडु। ये एकदम सही मिले हुए हैं, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 66, गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना 24 अक्टूबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से शुरू की गई थी। भारत के पहले जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र का उद्घाटन 13 अगस्त 2016 को पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। इंडिया फर्स्ट बायो सीएनजी फ्यूल प्लांट। पूछ रहा है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और कब, ये पूछ रहा है। गलत विकल्प कौन सा है इनमें से? दोनों बिल्कुल ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए बस। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई स्कीम और किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और बाकी ऐसे जो ये वन लाइनर फैक्ट होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब ये फर्स्ट एवर वाले तो थोड़े ध्यान रखने ही है, बाकी करंट अफेयर वाले आप हमारे करंट अफेयर के वीडियो से और पीडीएफ नोट से कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये तो खैर जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को थोड़ा बहुत भी जानता है उसको ये बात पता होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एटॉमिक पावर स्टेशन, उनकी लोकेशन है कलपक्कम कर्नाटका, कुम्हारिया हरियाणा, काकरापार गुजरात, जैतपुर महाराष्ट्र। बताइए। 67th, ए बड़ा फेमस है, पता ही होगा, ये तो चेन्नई में है, ना कि कर्नाटका में। चेन्नई तमिलनाडु में। कुम्हारिया जो है ये फतेहाबाद में है, हरियाणा में। काकरापार सूरत में है, गुजरात। और जैतपुर कहाँ है? जैतपुर है आपका रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। और एक है कुंडकुलम, वो आप मुझे बताएंगे कहाँ है। चलिए, 68, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र के विकास में न्यूनतम दर रहा? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर सबसे कम कब था, ये पूछ रहा है वो। बताइए कब था। ये था आपका 9th 5 ईयर प्लान में। अब जिन लोगों ने मेरे कहते ही वो सारे 5 ईयर प्लान्स का एकदम नोट बना लिया होगा, उनका ये क्वेश्चन भी ठीक हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित नहीं किया गया? स्टील प्लांट नॉट स्टैब्लिश्ड इन 1955। बताएंगे आप मुझे कौन सा नहीं किया गया। तो जो नहीं किया गया वो था डी, बोकारो। ये तो ये बहुत पुराना है, ये है 1964, 64। और बाकी ये सब 1955, 55, 55, ठीक है। अब जरा फटाफट से इनके स्टेट्स कमेंट करें आप मुझे। रौरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, कौन कौन सी स्टेट्स में है ये बताइए। 70,
सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत में पहली तेल रिफाइनरी, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, असम राज्य के तिनसुकिया जिले के एक शहर डिगबोई में स्थापित की गई थी 1901 में। 1832 में देश की पहली आधुनिक पेपर मिल पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थित की गई थी। 1832 में फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल सेरामपुर, वेस्ट बंगाल। सही विकल्प का चयन करिए। दोनों ही एकदम सही हैं और दोनों ही बड़े हिस्टोरिक और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एकदम आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 71, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें से। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड 54, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड 54, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड 1954, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड 1954। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड काफी पुराना है, इससे पुराना है, मतलब ये 1950 का है। बाकी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस? किस कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई थी? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नाल्को। अब जो ये था बाल्को 1965 में सोवियत संघ से, फॉर्मर यूएसएसआर। नाल्को 81 में फ्रांस के सहयोग से, हिंडाल्को 58 में अमेरिका के सहयोग से, और इंडाल्को 38 में कनाडा के सहयोग से। एक और है माल्को, वो इटली के सहयोग से, और वेदांता 1976 में, सबसे लेटेस्ट वही है, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, गलत विकल्प का चयन करें, सरकार द्वारा महारत्न कंपनी होने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड से संबंधित, रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट टू बी अ महारत्न कंपनी। सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चात औसत वार्षिक शुभ लाभ। ये आपका मतलब लिस्टेड हो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, टर्नओवर 2,000 करोड़ से ज्यादा हो 3 सालों में, नेटवर्थ जो हो वो 15,000 करोड़ से ज्यादा हो 3 सालों में, और नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद 5,000 करोड़ से ज्यादा हो पिछले 3 सालों में। अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है। तो इसमें से जो गलत दिया हुआ है वो है बी। अब जो ये एवरेज एनुअल टर्नओवर है ये 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ना कि 20,000 से। बस इतना ध्यान रखना, बाकी एज इट इज याद रखना है इनको। ठीक है। 74, फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? नॉट अ महारत्न कंपनी एज पर डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन फेब 2022। कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी सब महारत्न कंपनी हैं। महारत्न कौन कौन सी हैं? BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर फाइनेंस, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, और आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं है। 75, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अब पता होना चाहिए आपको। ये टफ क्वेश्चन वाली कैटेगरी है, लेकिन टेस्ट में आपको हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ये 74 में है, 1974, और ये जो मिनरल डेवलपमेंट वाला है ये 58, ठीक है, और ये ग्रामीण उद्योग वाला 69 में, और ये नेवली वाला 56 में। 76,
गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर और ये स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। कोई भी नहीं गलत है, दोनों बिल्कुल ठीक है। स्कीम, उसका लॉन्च ईयर पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 77th, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है? ठाणे टू चेन्नई कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल लगेगा आपको, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। नेशनल हाईवे नंबर 4, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, 2 दिल्ली कोलकाता, 3 आगरा मुंबई, 4 थाने और चेन्नई, 5 बहारागोगा चेन्नई और 6 ढुले कोलकाता से, 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से, 7 जो है ये सबसे लंबा है, ठीक है, और 8 दिल्ली मुंबई। अब आप एक काम कीजिएगा, आप जो मेन नेशनल हाईवे हैं इनको एक मैप ले लो, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, और उस पे इनकी मार्किंग कर लो और उसको अपने टेबल पे सामने लगा लो। कुछ टाइम में याद ही हो जाएंगे आपको, मतलब देख लिया, थोड़ा एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है किलोमीटर्स में? हाईएस्ट लेंथ है कौन से एक्सप्रेसवे की है, बताइए। यमुना, मुंबई नासिक, हैदराबाद आउटर रिंग एक्सप्रेसवे या अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हैदराबाद आउटर रिंग एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब आपका जो ये है यमुना एक्सप्रेसवे, ये 156 किलोमीटर्स यूपी में, मुंबई नासिक 150 महाराष्ट्र में, हैदराबाद 158 है, ये 158 तेलंगाना में, और अहमदाबाद बड़ौदा है 95 गुजरात में, ठीक है। 79th, सेम, अब ये वाटरवेज वाला आ गया, ऐसे ही इसका भी मैप बना लेना आप, सारे वाटरवेज लिख के उनका ईयर और वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ये सब एक ही में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके वो गलत नहीं होंगे। और कोई शेयर करना चाहे तो बिल्कुल यू आर फ्री टू कमेंट डाउन, फोटो खींच के आप लगा सकते हैं नीचे। ऐसा नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो और अच्छा ही है आपका, और अच्छा रिवीजन होगा। चलिए तो बताइए, नेशनल वाटरवे 3 और सबके ईयर बताए हुए हैं, कौन सा सही है ये पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है बी, सेकंड और थर्ड। ये 4 और 5 बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। 3 जो है पुराना है, ये 1993 का है, ये दोनों सही हैं बिल्कुल, और 6 तो एकदम लेटेस्ट ही है, 2013। तो ऐसे अगर आप लिख लेंगे मैप बना के कनेक्शन शो करके तो आपको याद रहेगा एकदम। 80th क्वेश्चन, थोड़ा सा बचा है बस। करेक्ट ऑप्शन, ग्रेट हिमालयस, बृहत हिमालयस, खारदुंगला, पीर पंजाल रेंज, जोजिला पास, जास्कर रेंज, फोटुला पास और लद्दाख रेंज, बनिहाल पास। ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बताइए सही कौन सा है? सी, जास्कर फोटुला पास। ग्रेट हिमालय जो है ये जोजिला पास है, ठीक है। पीर पंजाल बानिहाल है, मतलब ये तो सबको पता ही है। जस्कर फोटुला पास है, और लद्दाख जो है ये है खारदुंगला, ठीक है। सेम सेम एक्सरसाइज, देखिए 1 टाइम एफर्ट है ये, किसी ने बना रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखा तो आप पासेस लीजिए। सारे पासेस कहाँ होंगे, थोड़े से तो पास हैं भाई, बर्फ वाले इलाके में तो पासेस होंगे जहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, और साउथ में है 3-4 पासेस ज्यादातर। तो इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि आपको बहुत सारे पास प्रिपेयर करने हैं, तो इसको भी आप मैप से कर सकते हैं। बाकी सब वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो देखिए आप सर की, और उससे अपना मैप बना लीजिए, अपना इंडिविजुअल मैप हो जाएगा आपका तैयार सब। पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल सरफेस। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये वाली कंट्रीज आती हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं।
श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज इन द इंडियन ओशन विच आर नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। बताइए बताइए बताइए, इजी क्वेश्चन। डी, कोई गलत नहीं है, बात ठीक है बिल्कुल। आप मुझे एक चीज बताएंगे अब, एरिया वाइज इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऐसे क्या रैंक है? और पॉपुलेशन वाइज क्या रैंक है? ये तो आसान है खैर, पर एरिया वाइज बताइए आप। बाकी बिल्कुल ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं पाकिस्तान के, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं। 82, गलत विकल्प का चयन करें। बात हो रही है कश्मीर हिमालय से रिलेटेड। बृहत हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी के बीच कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी और डल झील स्थित है। बिटवीन ग्रेट हिमालयज एंड पीर पंजाल रेंज, वैली ऑफ कश्मीर एंड डल लेक लाइज। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन इसी क्षेत्र में है। बाल्टोरो एंड सियाचिन, द 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियल रिवर्स, आर इन दिस रीजन। कश्मीर हिमालय जाफरान के लिए प्रसिद्ध है, जहां करेवा की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालयज आर फाउंड फेमस फॉर जाफरान वेयर करेवास इज कल्टिवेटेड। आपको बताना है इनकरेक्ट इसमें से। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? तो आपका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों गलत है ये? इसका इसका हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई गलत नहीं इसमें से। भाई जो ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल हैं उसमें आती है ये वैली ऑफ कश्मीर, और बाल्टोरो और सियाचिन 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं इस वाले एरिया की। और कश्मीर हिमालयस में ही तो जाफरान की खेती होती है, जिससे केसर बनता है, करेवास कल्टीवेट होता है जाफरान वाले एरिया में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, इसको गलत कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को स्थानीय रूप से धौलाधर के नाम से जाना जाता है। लेसर हिमालयस आर नोन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में लघु हिमालय को स्थानीय रूप से नाग टिब्बा से नाम से जाना जाता है। लेसर हिमालयस को जाना जाता है नाग टिब्बा के नाम से। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका दोनों बिल्कुल ठीक है। ये आपको पैरेलल रेंजेस हिमालय की पता होनी चाहिए। जरा आप मुझे नॉर्थ से साउथ हिमालयस की रेंजेस के नाम और उनके अदर नाम, जैसे शिवालिक्स हो गई, हिमाचल हो गया, इसको बताइए। सबसे शुरुआत होगी ट्रांस हिमालय से, सबसे बाहर वाले हिमालय से, और फिर ये जो पैरेलल रेंजेस है ना हिमालयस की, इन सबको आप ऐसे नॉर्थ से साउथ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। 84, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, बताइए। रावी, ब्यास, सतलुज, काली। काली नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इंडस की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? रवि, ब्यास और सतलुज। जो ये बाकी की 3 दी हुई हैं ये इंडस की हैं, ठीक है। और ये घाघरा किसकी सहायक नदी है? खुद भी ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चलो ये तो बड़े फेमस नदी की सहायक नदी है, बताओ। ये कमेंट डाउन करो। चलो 85, गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। द पीपल ऑफ भोटिया रेस, ग्रेट हिमालयस में। भोटिया प्रजाति के लोग खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। दे आर नोमैडिक हु माइग्रेट टू बुग्याल्स इन द समर एंड रिटर्न टू द वैलीज इन द ऑटम। बताइए कौन सा गलत है? दोनों एकदम ठीक है। ये रेस है जो वहां पाई जाती है, और ये नोमैडिक होते हैं। 86, पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल हिमालयस में बसी जनजातियों के सही क्रम का चयन करें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ट्राइब सेटल्ड इन अरुणाचल हिमालयस, ये बताना है आपको। मोनपा, अबोर, मिश्मी, अबोर, मोनपा, मिश्मी, मिश्मी, अबोर, मोनपा, अबोर, मिश्मी एंड मोनपा। तो ये जो है, ये आप पहले तो क्रम देखिए कौन से क्रम में करना है हमें। वेस्ट से ईस्ट, इधर से इधर जाते वक्त, मतलब इधर से इधर जाते वक्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोनपा, अबोर, मिश्मी। अब मैं आपको 3 ट्राइब बोल रही हूँ, गारो, खासी, जैंतिया। आप इनको अरेंज करिए वेस्ट टू ईस्ट, और ये कहाँ मिलती हैं ये मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। 87,
ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमालय में नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गहरे गॉर्ज से होकर बहती है? द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नमचा बरवा इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस? ये क्वेश्चन ना गलत हो जाए भाई किसी का, बताओ। अरुणाचल हिमालयस हो जाएगा ना, ऐसे करके यहीं से तो कट होती है, तभी तो आती है वो अंदर, ऐसे ऐसे निकलती है और ऐसे ऐसे एंटर करती है यहाँ पे, ये नमचा बरवा है। तो ये अरुणाचल हिमालयस तो हुए। 88। निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागानों के रोपण के लिए किया जाता है? दुआर फॉर्मेशंस कहाँ होते हैं जो प्लांटिंग टी गार्डन्स के लिए यूज होते हैं? बताइए मुझे। इसमें से चाय का नाम आके भी ये क्वेश्चन गलत होता है ना, तो बस हो गया काम। डी हो जाएगा। भाई कौन से हिमालयाज हैं वो जहाँ पे चाय बनती है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, वहीं के दुआर्स में तो चाय बागान हैं सारे। तो ये सारी चीजें तो देखो नहीं गलत होनी चाहिए, लॉजिक है एकदम बेसिक सा। 89th, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल जिसे मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेशल फीचर्स ऑफ मालाबार कोस्ट कयाल्स, फिशिंग एंड इनलैंड बोटिंग। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। एवरी ईयर नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली इज ऑर्गेनाइज्ड इन पुन्नामदा कयाल्स। कयाल्स क्या होते हैं? बैक वाटर्स। बताओ कौन सा है गलत? कोई भी नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक है। ये दो बातें बस थोड़ा स्पेशल फीचर हैं, पता होनी चाहिए आपको। चलो अब एक मूवी बता दो कमेंट डाउन करके जिसमें ये रेस दिखाई है। बड़ी मूवी आई थी उसकी, टाइगर श्रॉफ की, उसमें ये वाली नेहरू ट्रॉफी दिखाई हुई है। बताओ जरा, चलो मूवी का नाम सब कर देंगे कमेंट, आई एम वेरी श्योर। चलिए लाइट नोट पे पढ़ाई कीजिए, हंसते रहिए एकदम और पढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य अंडमान में अवस्थित है? माउंटेन पीक लोकेटेड इन मिडिल अंडमान। बताइए बताइए बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? सैडल पीक, माउंट डियावलो, कोब, थूलियर। आंसर हो जाएगा बी, माउंट डियावलो। अब माउंटेन पीक्स, सैडल पीक जो है ये है कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान में। माउंट डियावलो है मिडिल अंडमान में, माउंट कोयोब है साउथ अंडमान में, और थूलियर है ग्रेट निकोबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। कनॉनर आइलैंड द्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह में डैश में स्थित है। कनॉनर आइलैंड लाइज डैश ऑफ द मिनिकॉय आइलैंड्स। मतलब ये होते हैं रिलेटिव मैप पे, रिलेटिव डिस्टेंस के बेसिस पे। मैप वर्क अच्छा होगा तो ये वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे रटने से क्वेश्चन नहीं होंगे ये वाले, ठीक है? तो 91 का क्या हो जाएगा? ये तो मैं आपको बता ही देती हूँ, साउथ में लोकेटेड है ये मिनिकॉय के, ठीक है? मिनिकॉय जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 10 डिग्री चैनल अभी ऊपर पढ़ा था हमने। अमीनी आइलैंड नॉर्थ में और कैननोर साउथ में, ठीक है? दोनों ही बता दिए हैं। 92 करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर केरल में अनमलाई और कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अनमलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। बताइए बताइए। तो भाई आसान क्वेश्चंस हैं, सारे सही हैं। सारे फैक्ट वेस्टर्न घाट से आपके हो गए हैं कवर। अब आप मुझे क्वेश्चन कमेंट डाउन करेंगे। वेस्टर्न घाट्स किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है? ये सारी स्टेट्स के नाम लिख के बताएंगे आप मुझे। 93। भाई टेस्ट का जो डिस्कशन होना चाहिए वो होलसम होना चाहिए, मतलब थकान होनी चाहिए प्रॉपर पढ़ने के बाद कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है, दिमाग का इस्तेमाल किया है। ऐसे नहीं बस बैठ गए, पढ़ लिया, डिस्कशन हो गया, खत्म, ऐसे नहीं चलेगा काम। 93। दक्कन का पठार उत्तर में निम्नलिखित में से किन में से घिरा हुआ है? नॉर्थ से किस चीज से सराउंडेड है? डेक्कन प्लेट्यू, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव। बताइए भाई, ये भी तो आसान क्वेश्चन है। डी 1 2 1 3, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, इनसे घिरा हुआ है।
वेस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट पे हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट पे हैं, सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज और महादेव हिल्स इनके नॉर्थ पे हैं। वैसे तो आपको मैप अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके, आपको पता चल जाएगा सतपुड़ा कहाँ है, मैकाल कहाँ है, महादेव कहाँ है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। 94 सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न्स 90 डिग्री टू द साउथ नियर धुबरी, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले। बताइए कौन सा सही है? दोनों बिल्कुल ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और आप मुझे बताएंगे बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, ये करेंगे आप जरा कमेंट। 95 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्रा और भाग से बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के किलांग के पास तांडी में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभाग के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड भागा विच जॉइन एट तंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, इसलिए उसको बोलते हैं चंद्रभाग। बताइए। चेनाब, भाई चेनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की, ठीक है, चेनाब बनी है इन दो नामों से मिलके, चंद्र और भाग। 96 पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? कैचमेंट एरिया हाईएस्ट है छोटी वाली नदी का, वेस्ट से, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो, बताइए। माही नदी का, ठीक है। सबसे बड़ा किसका है? इनमें से पूछ रहा है ना, किसका सबसे बड़ा है? तो साबरमती, माही, कालिंदी या फिर काली नदी, हाँ काली नदी और पेरियार। तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा, ये नहीं, माही का नहीं होगा, आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये साबरमती का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ए कर लीजिए। ये आपका 21,674 वर्ग किलोमीटर, और फिर माही का है 34,000 समथिंग, ठीक है। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये स्मॉल रिवर यहाँ पे पूछ रहा है, तो जब वो स्मॉल रिवर पूछेगा तो देखो इनमें से ये माही हो जाएगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल पूछता इनमें से किस नदी का है तो साबरमती होता। ये दोनों तरह से बात ठीक बैठेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें सबसे ज्यादा जो कैचमेंट एरिया है वो साबरमती का है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल रिवर बोल रहा है ये तो माही ही होगा, ठीक है। चलो, अब ऐसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ऐसी सारी चीज़ों का भी हमें पता लगता रहता है कि भाई क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती हो सकती है, तो इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे हम, और वैसे फैक्ट भी पता होना चाहिए। आम्र वर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से है? मैंगो शावर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए कौन सी जो वो स्टेट्स हैं जिनमें मैंगो शावर होता क्या है, पता है ना आप लोग सबको? इसका आंसर हो जाएगा ए पहले तो, फर्स्ट एंड सेकंड केरल और कर्नाटका, ठीक है। ये क्या होते हैं, समर जब खत्म होने वाला होता है तो ये कुछ प्री मॉनसून शावर होते हैं, मतलब पूर्व मॉनसून बौछारें होती हैं, जो कि केरला, कोस्टल एरियाज, कर्नाटका में काफी कॉमन है, काफी देखने को मिलती हैं। अब इनका नाम मैंगो शावर क्यों होता है? क्योंकि ये मैंगो को पकाने में हेल्प करती हैं, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। 98 काल बैसाखी को किस राज्य में बारतौली चीड़ा के नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स, इन विच स्टेट इज नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी नोन एज बारदौली चीरा? बताइए क्या हो जाएगा आंसर 98 का? सी, असम। ये एक्चुअली जो नॉर्वेस्टर्स हैं ये शावर्स बहुत यूजफुल होते हैं चाय के लिए, जूट के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए, इन्हीं को असम में बोलते हैं बारदौली चीरा। क्वेश्चन नंबर 99 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट? दिस विल बी TROPICAL, ट्रॉपिकल। कोई नहीं, चलो छोटी सी मिस्टेक है। 99, हाँ, तो कौन सा होएगा? ये हो जाएगा बी,
AW। आपका जो AMW है ये हो जाएगा मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, लघु शुष्क ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। AMW क्या हो जाएगा, हाँ ये हो गया। AW जाएगा ट्रॉपिकल सवाना। BSHW क्या हो जाएगा, सेमी एरिड स्टेपी, अर्ध शुष्क स्टेपी। और BHMW क्या हो जाएगा, गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं वैसे उसी तरीके से, एक टेबल बना के, और ये सारे ए क्या डिनोट करता है लॉजिकली, उस चीज को आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। भाई कई बार वो दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आ गए हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। गलत विकल्प का चयन करें, स्थानांतरी कृषि से संबंधित है ये, रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मिल्पा इंडोनेशिया, रोका ब्राजील, लडांग मलेशिया। बताइए कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ पहला वाला गलत है। क्यों, मिल्पा जो है ये मेक्सिको का है ना कि इंडोनेशिया का, और रोका ब्राजील का है, लडांग मलेशिया का है। अब हमने ये क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपने एकदम सब कमेंट डाउन कर दिया होगा अच्छे से। पढ़ते रहिए, और किसी भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन 2 नंबर पे, और इस नंबर पे जो कि ज्ञान सर का है, इन पे आप ये कर सकते हैं। और 7838692618 ये सर का नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।